सदक़ुस्सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। निहायत काबिल एहतराम हज़ारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सूरह मुबारक इब्राहीम की जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, मुसलसल उसके ज़ेल में आप हज़रात के सामने ग़ालिबन हमारी आज 5वीं गुफ्तगू होगी। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अलम तरा, ए मेरे हबीब, क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने कितनी बेहतरीन मिसाल बयान की है कि कलमाए तैयबा शजराए तैयबा जैसा है। और ये शजरा ऐसा है तूती अकलहा कुल्लाहीन बेज़्न रब्बिहा, के शजरे पे परवरदिगार के इज़्न से हर लम्हा एक नया फल आ रहा है। और फिर आयत आगे कहती है कि हम तो लोगों को समझने समझाने के लिए ऐसी ही मिसालें बयान करते हैं कि लोग बात को समझने की कोशिश करें। तो कुरान में बड़ी मिसालें बयान की गई हैं, उन्हीं में से एक मिसाल ये भी है। तो सिलसिला गुफ्तगू ज़हन आली में होगा कि हम तारीख़ इस्लाम के उस हसास मोड़ तक पहुँच गए थे कल कि जब रसूल इस्लाम की मुखालफत आम हो चली थी और वो शजरा तैयबा जो अल्लाह ने बोया था वो अपने तनो मन के साथ ज़ाहिर हो चुका था और नूर रसूल इस्लाम अरब के पैना सोला में फैल चुका था और मुखालफतें आम हो चुकी थी। इंतज़ाम इलाही ये था कि आपको ख़ानदान बनी हाशिम में रखा और एक मज़बूत, महकम, मुस्तहकम, दौलतमंद और इज़्ज़तदार ख़ानवादे में आपको पैदा किया और एक ऐसा इंतज़ाम किया कि आपके ख़ानदान की एक अहमियत, एक वक़्त, एक आबरू अरब के जजीरे में पाई जाती थी, ताकि चूँकि पैगाम अजीम था और मुखालफत बहुत ज़बरदस्त होने वाली थी, लिहाजा वो परवरदिगार जो आलिमुल गैब और खालिकुल गैब है, उसने आपको एक ऐसे घर में उतारा और आपके अजदाद और आपके अतराफ़ वालों को इतना महकम बनाया कि जब दिफा करने की बात आए, जब डिफेंस करने की बात आए, तो वो आपके लिए डिफेंस कर सकें। लिहाजा आपके दादा, आपके परदादा जनाब हाशिम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा जनाब अबू तालिब, सब ये वो शख्सियतें थीं कि जिनके सामने बोलने का ज़्यादा किसी में दम नहीं था। तो लिहाजा आपको एक ऐसे ख़ानदान में भेजा गया कि आप इस्लाम को आसानी के साथ फैला सकें। इसलिए कि अगर ऐसा महकम ख़ानदान ना होता तो मुमकिन नहीं था कि शम्म रिसालत इस तरह नूर फैशानी कर सके, इसलिए कि मुखालफतें बड़ी अजीम होने वाली थी। लिहाजा जितनी शदीद मुखालफतें होने वाली थी उतना ही मजबूत डिफेंस भी चाहिए था। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहले से एक पूरी तमहीद बनाई रसूल के लिए अल्लाह ने अच्छे ख़ानदान की, लेकिन बहरहाल मुखालफतों का जो शदीद तरीन दौर था वो मक्के और मदीने में ऐलान इस्लाम के बाद ही रूनुमा होना था। यूँ तो बनी उमैया ने पहले से मुखालफत शुरू कर दी थी, लेकिन जो शदीद दौर था वो बहरहाल ऐलान रिसालत के बाद शुरू होना था। इसलिए सबसे शदीद हिमायत करने वाला भी उसी वक्त रखा कि जब ऐलान रिसालत होने वाला था, सबसे बेहतरीन हिमायत करने वाला भी उसी वक्त रखा कि जब ऐलान रिसालत होने वाला था। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह की हदीस है कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम
कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनो अहब्बु इलैहि मिन वलदिही व माले, कि तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद और अपने माल से ज्यादा दोस्त ना रखे। अज़ीज़ान गिरामी, अजीब फिक्रा कहा कि उस जात की कसम, ये वो रसूल है कि जो सादिक व अमीन, जिसे काफिर भी मानते हैं, ऐसा सच्चा रसूल जिसे काफिर भी मोमिन, जिसे काफिर भी सादिक मानते हो, काफिर भी सच्चा मानते हो, कितना हसास मौजू होगा जिसे वो कसम खा के बयान कर रहा है। यानी जैसे मुस्तकबिल को देख रहे हो, हाल के आईने में फ्यूचर पे निगाह हो कि आने वाला टाइम क्या है। इरशाद फरमा रहे हैं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, ला युमिनु, तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मुझ मोहम्मद को अपने माल और अपनी औलाद से ज्यादा दोस्त न रखे। और ये हदीस मैंने उस किताब से तिलावत की, ये हदीस उस किताब से वाबस्ता है जिसे सही मुस्लिम कहा जाता है। और सही मुस्लिम की पहचान ये है कि वो सही मुस्लिम की बात को तस्लीम करे, और अगर कोई सही मुस्लिम की बात को तस्लीम ना करे तो वो कुछ भी हो, सही मुस्लिम नहीं होगा। तो रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, तुम में कोई साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, कब तक? जब तक के मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। तो अब इस हदीस को लेके क्या मैं आलम इस्लाम से सवाल कर सकता हूं कि ऐ मुसलमानों, वो कौन था कि जो अपनी औलाद से ज्यादा मोहम्मद की हिफाजत कर रहा था? सलवा पढ़ मोहम्मद आल मोहम्मद। भाई ये तो सही मुस्लिम में है ना, सही किताब में है, लिहाजा इसे मानना जरूरी है। वो कौन था जो अपनी जात, जो अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल को चाह रहा था? अजीजान गिरामी, माफ करना आलम इस्लाम, ये और कोई नहीं था जो अपने जिगर के टुकड़ों को रसूल के खतरनाक बिस्तर पे सुला रहा था, ये जाते अबू तालिब ही थी, जो बार बार, एक बार नहीं, मुसलसल 3 साल तक, मुसलसल 1000 रातों तक अपने बेटों को रसूल के खतरनाक बिस्तर पे सुलाते रहे, ताकि अगर काफिर हमला करें तो मेरे बच्चे मारे जाएं, मेरा भतीजा बच जाए, मेरे बेटे मारे जाए, मेरा भतीजा बच जाए। तो अजीजों, क्या अब एक जुमला कह के बड़ी तेजी के साथ में गुजर सकता हूं कि जो अपने बेटों को हमेशा 3 बरस तक मुसलसल 1000 रातों तक रसूल के बिस्तर पे लिटाता रहा कि अगर काफिर हमला करें, बेटे मारे जाएं, रसूल बच जाए, वो तो आज तक साहिब ईमान भी ना हुआ, और जो रसूल को दुश्मनों के हमले में मैदान में छोड़ के चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी, ये अबू तालिब थे जो मुसलसल। अच्छा, एक साहब ने एक बात लिखी, नाम है उनका शिबली नोमानी, पता नहीं भाई, बड़ी अजीब अजीब बातें उन्हें लिखने का कुछ शौक है। और जब तारीख बनी हाशिम लिखी, जब तारीख बनी हाशिम पूरे खानदान की लिखी, तो ऐसे लिखी जैसे ईरानी एक मुहावरा बोलते हैं, बहुत मुख्तसर। वहां एक मुहावरा है मुख्तसर बोलने के लिए कि ज़ईफ़ इबूद पिसरीदाश्त गुमशुद पैदाशुद। एक बूढ़ा था, उसका एक बेटा था, वो गायब हो गया, फिर मिल गया, खत्म। तारीख बनी हाशिम इतनी ही मिली उन्हें। क्या सीरत रसूल लिखने का तरीका यही हुआ करता है? अजीज़ान गिरामी, क्या सीरत रसूल इसी तरह लिखी जाया करती है? तो अब उन्होंने एक फिक्रा लिखा कि साहब हिफाजत क्यों ना करते,
हिफाजत क्यों ना करते? बहरहाल वो उनके सगे भतीजे थे, वो उनके सगे भतीजे थे। अगर भतीजे की बात थी तो चचा तो और भी थे, चचा तो और भी थे। और एक फिक्रा कहूं अजीजों, देखा दिमाग को किधर मोड़ रहा है? रिश्ते की तरफ मोड़ रहा है, ईमान की तरफ नहीं। भाई भतीजे से वाकईन मोहब्बत होती है, मगर दुनिया का कोई भी चचा भतीजे से औलाद से ज्यादा मोहब्बत नहीं किया करता। ये भतीजा समझ के नहीं, अल्लाह का रसूल समझ के बचाया गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। भतीजा समझ के नहीं। कोई भी चचा भतीजे से मोहब्बत करेगा, मगर इतनी मोहब्बत नहीं करेगा कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने लगे। ऐज़ान गिरामी, ये फ़कत रसूल समझ के, फ़कत दीन समझ के, फ़कत ईमान समझ के, इसलिए। मगर ऐज़ान गिरामी, एक ज़िद है कि जो कम होने का नाम नहीं लेती, कि साहब कलमा नहीं पढ़ा था और साहब ईमान नहीं लाए थे। कमाल है साहब, बड़ा कहा रसूल अल्लाह ने, और आखिर में तो बिल्कुल कान पे मुंह रख दिया। जब जाने का वक्त आया कि चचा अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, भले होंठ फड़फड़ाए, तारीख है, होंठ फड़फड़ाए बर आराम से, और कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। इतनी ताकत नहीं थी कि बोल सकें। रसूल अल्लाह कान में कह रहे थे जैसे दूसरा कान इनके लगाओ, समझे? अजीब हुस्न समात है, खुदा की कसम, अजीब समात है, अजीब सुनने की कुव्वत है, अजीब तरह का इस्लाम है कि कान की बात तो सुनाई देती है, गदीर के मैदान की बात सुनाई नहीं देती। वो आखिरी वक्त में भी बहुत कहा, मगर वो ईमान नहीं लाए, और नौज़ुबिल्लाह काफिर के काफिर दुनिया से गए। और ऐज़ान गिरामी लीजिए, अब तो पर्दा उठ गया, अब तो अखबारों में भी लिखा जाने लगा, अब तो यूट्यूब पे भी क्लिप पड़ी हुई है, अब तो टीवी चैनलों पे भी रोज आने लगा, हम इराक को अगले साल तक पाक कर देंगे, हम इराक में अगले साल तक कोई काफिर नहीं छोड़ेंगे। अब तो बस दो ही काफिर रह गए तारीख इस्लाम में, एक अबू तालिब काफिर, एक मातमदार काफिर, और तो कोई काफिर दुनिया में हुआ ही नहीं था। बस दो ही काफिर हुए, जिसने नाना को बचाया वो काफिर, जो नवासे पे रोया वो काफिर। ऐज़ान गिरामी फ़कत दो ही काफिर हुए हैं। मैं कहता हूँ भैया, अगर कोई आपको काफिर कहे, अब तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी, तश्तज़बाम हो गई, अजी मातमदार काफिर, अजी अज़ादार काफिर। मैंने कहा भैया बुरा मत माना करो, अगर कोई आपको काफिर कहे अल्लाह का शुक्र किया करो। 1400 बरस के बाद ही सही दुनिया को पता तो चल गया हमारा और अबू तालिब का मज़हब एक है। दुनिया को अंदाजा तो हो गया कि हमारा मजहब वही है जो रसूल अल्लाह के चचा का मजहब था। ऐज़ान गिरामी, मैं इस मौजू पे बहुत बहस नहीं करना चाहता, मगर चूंकि मुझसे फरमाइश कर दी कल निकलते हुए किसी ने, तो लीजिए मैं दो चार बातें कह के अपने मौजू को मुसलसल, चूंकि मुझे हिस्ट्री बयान करनी है वही कर रहा हूं। इरफान अबू तालिब पे बहस की जाए, फज़ाइल अबू तालिब पे बहस की जाए, आपके इरफान और मार्फत की मंजिलों को समझा जाए। क्या मार्फत की किन मनाजिल पे फायज थे? रवायत में आया है आप औसिया खुदा में से थे। उस वक्त जो जमीन औसिया खुदा से कभी खाली नहीं होती है, कोई ना कोई अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा रहता है। रवायत में जनाब अमीर ने फरमाया मेरे बाबा औसिया इलाही में से थे, और आपकी अंगूठी का नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इब्नी अली वलीउल्लाह। ये आपकी अंगूठी का नक्श था। ऐज़ान गिरामी, जब किसी ने जनाब अमीर से कहा कि आपके वालिद तो जहन्नम में जाएंगे नौज़ुबिल्लाह, फरमाया मेरे बाप को छोड़, अपने बाप की फिक्र कर। और उसके बाद एक अजीब फिक्रा कहा कि खुदा की कसम रोज़े महशर मेरे बाबा को वो इख्तियार दिया जाएगा, मेरे बाबा को क़यामत के दिन वो इख्तियार दिया जाएगा, अगर रूए जमीन के तमाम गुनाहगारों की शफाअत करना चाहे तो तमाम गुनाहगारों की शफाअत कर ले। ऐसे साहिब इख्तियार वो बनेंगे रोज़े क़यामत। ऐज़ान गिरामी, इरफान की किन मंजिलों पर फायज हैं कि बड़े बड़े पैगंबर उन मनाजिल पर फायज नहीं है। ऐज़ान गिरामी, आइए एक
आपके सामने एग्जाम्पल कुरान से और एक तारीख से पेश करूं तो बात आपके समझ में आएगी अबू तालिब हैं क्या। जनाब इब्राहिम मुकर्रब बारगाह इलाही पैगंबर, यूं तो हर पैगंबर अल्लाह का मुकर्रब होता है, अल्लाह के करीब होता है, लेकिन बहरहाल इब्राहिम फिर भी इब्राहिम है, इसलिए कि शेखुल अंबिया हैं, मेमार हरम हैं, खलील खुदा हैं, ज़बीउल्लाह के बाप हैं। आपका बड़ा मर्तबा है। इब्राहिम एक दिन गुजर रहे थे एक दरिया के करीब से, एक सड़ी गली लाश पड़े हुए देखी। देखिए मैं बता रहा हूं अबू तालिब किसे कहते हैं। एक सड़ी गली लाश पड़े देखी, फौरन सर उठा के कहा, रब्बे अरनी कैफत तोहिल मौता, परवरदिगारा मुझे ये बता कि ऐसे ऐसे मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। आवाज कुदरत आई, अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम्हें हमारे ऊपर ईमान नहीं है। काला भला वलाकिन लियत्मिन्ना क़ल्बी, का ईमान तो है मगर देखना चाहता हूं ताकि इत्मीनान हो जाए। ईमान तो है मगर आंखों से देखना चाहता हूं ताकि इत्मीनान हासिल हो जाए। यानी ईमान तो था मगर इत्मीनान नहीं था। तवज्जो चाहता हूं जाने ग्रामी भाई, ईमान तो था मगर इत्मीनान नहीं था। का परवरदिगारा मुझे दिखा दे मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, जब देख लूंगा तो इत्मीनान भी हासिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ईमान है छोटी मंजिल, इत्मीनान है बड़ी मंजिल। समझे, हर साहिब ईमान का जरूरी नहीं कि मुतमईन भी हो, साहिब इत्मीनान भी हो, लेकिन जहां इत्मीनान होगा वहां ईमान जरूर होगा। तो ये तो थी तारीख, कुरान से एक मिसाल। अब तारीख से सुनिए, जब शैब अबू तालिब में चारों तरफ से मुहासरा हो गया और जनाब अबू तालिब अपने भाई भतीजों को सबको लेके शैब अबू तालिब में चले गए और 3 साल गुजर गए और कुरैश ने बाइकाट किया। और बाइकाट करने के बाद एक अहदनामा लिखा कि इनसे बने हाशिम से ना तिजारत की जाए, ना लड़की दी जाए, ना लड़की ली जाए, ना रिश्तेदारी की जाए, समझेगा, ना इनके साथ खाना खिलाना किया जाए। और लिखने के बाद उसे ले जाके काबे के अंदर टांग दिया। अज़ीज़ान ग्रामी, एक दिन जब 3 साल गुजर गए, अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा वो अहदनामा जो काबे के अंदर टंगा हुआ है उसे दीमक चाट गई, फकत अल्लाह का नाम बचा हुआ है, फकत अल्लाह का नाम बचा हुआ है। अजीजों, यही काफिर थे कुफारे कुरैश, जाके उन्हें कहिए, यही काफिर थे जो एक दिन अबू तालिब के पास आए थे और आने के बाद कहा था कि आप अम्मारा इब्ने वलीद को, इस लड़के को पाल लो, अपने भतीजे को हमें दे दो, अपने भतीजे को हमें दे दो। बस फौरन अबू तालिब ने डांट के भगा दिया था कि तुम्हारी औलादों को मैं पालूं और अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें दे दूं। ये ना होगा अजीजों, यानी किसी कीमत पर तैयार न हुए थे कि भतीजे को उनके हवाले कर दें। आज 3 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अहदनामे को दीमक चाट गई, जाके काफिरों को बता दो, फौरन एक मर्तबा निकल के बाहर आए, काबे के बाहर खड़े हुए सहन में सबको इकट्ठा किया। जब सब आ गए, कहा मुझे मेरे भतीजे ने खबर दी है कि सिवाय नामे खुदा के उस लिफाफे के अंदर हर चीज को दीमक खा गई। लोगों ने ताला खोला और लिफाफा निकाला, अभी वो खुला नहीं। खोलने से पहले काफिर कहते हैं कि अगर तुम्हारे भतीजे की बात झूठ हुई तो क्या उसे हमारे हवाले कर दोगे। तवज्जो चाहता हूं जाने ग्राम। फौरन सर उठा के इत्मीनान से कहा, हां तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या कहा? हाँ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब जुमला सुनिएगा, अब तक अहदनामा देखा तो नहीं, बगैर देखे कहा ना, तो अगर यहां अबू तालिब की जगह इब्राहिम होते, फौरन कहते मोहम्मद तुम्हारे कहे पे मुझे ईमान तो है मगर इत्मीनान के लिए पहले जाके देखा हूं, पहले इत्मीनान के लिए जाके देखा हूं। मगर ये अबू तालिब हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि पहले देखा हूं, बड़े इत्मीनान के साथ सर उठा के कहा हाँ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और अब जो अहदनामा खोला गया तो अजीजो उसके ऊपर लिखा हुआ बिस्म का अल्लाहुम्मा, बस ये बचा हुआ है अल्लाह का नाम, बाकी सब दीमक खा गई। एजान ग्रामी भाई यही है बनी उमैया अहदनामा बचाना, अब अहदनामा टांगा, एक लफ्ज उसमें अबू तालिब की मर्जी का था बिस्म का अल्लाहुम्मा,
बाकी सब बनी उमैया का था, सब खत्म हो गया। अबू तालिब की मर्जी का लफ्ज रह गया। तो अजीजों वो तो पहले 3 साल में तय हो गया था, अब 3000 साल के बाद दुनिया देख रही है अहदनामे की तरह बनी उमैया का कहीं पता नहीं, औलाद अबू तालिब अब भी फैली हुई। औलाद अबू तालिब दुनिया में अब भी फैली हुई है। तो इज़ान गिरामी ये हैं अबू तालिब। और ये हम और आप थोड़े तय करेंगे कि कौन काफिर कौन मुस्लिम। किसी को भी मुंह उठा के एकदम मुंह भर के काफिर कह देना, ये इस्लाम में नहीं है। आप भी इसका ख्याल रखा करें, जरा जरा सी बात पे किसी को भी काफिर कह दो, ऐसा नहीं है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी को भी जरा सी बात पे काफिर कह दिया जाए। ये तो कुरान तय करेगा ना कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। तो आओ कुरान से पूछो। तो सूरह अनफाल ने कहा, ए रसूल वल्लजीना आवाओ व नसरू, वो लोग जिन्होंने आपको पनाह दी और जिन्होंने आपकी मदद की, उलाए कहमुल मोमिनून हक्का, बस वही तो हकीकी मोमिन हैं। जिन्होंने आपको पनाह दी और जिन्होंने आपकी मदद की, वही तो हकीकी मोमिन हैं। तो बताइए पनाह किसने की? बताइए पनाह किसने दी? ये तो तारीखी फैक्ट है, इसका तो कोई इनकार नहीं करता कि सिवाय अबू तालिब के पनाह किसी ने न दी, सिवाय अबू तालिब की नुसरत किसी ने न की। हमारे और आपके मुल्क में एक आम रिवाज है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर मरता है तो हाफिज साहब भी कुरान उठा के पहुंच जाते हैं समाधि पे, है कि नहीं है? पहुंच जाते हैं और पढ़ते हैं बैठ के। अबे हमने अपनी आंखों से देखा है। और पढ़ते हैं तो क्या उनका अकीदा ये है कि ये कुरान उन्हें फायदा पहुंचाएगा या उनकी बख्शिश हो जाएगी? और अगर अकीदा ये है तो आपके अकीदे का भी खुदा हाफिज। भाई क्या तो अजीज़ान गिरामी, क्या ये अकीदा है कि उस काफिर को ये कुरान फायदा पहुंचाएगा? तो अजीजों, इसलिए कि दुआएं फकत और दुआएं बख्शिश और मगफिरत फकत मोमिन के लिए हुआ करती है। वो फकत मोमिन के लिए होती है, काफिर के लिए दुआएं मगफिरत हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मगफिरत का ताल्लुक ईमान से है, और जो हालत ईमान में मरे फकत उसके लिए मगफिरत की दुआ की जा सकती है, काफिर के लिए दुआएं मगफिरत हो ही नहीं सकती। अब आइए कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह कुरान में रसूल को कह रहा है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए रसूल दुआ करो, ए रसूल दुआ करो, ए परवरदिगार तू उन दोनों मियां बीवी पे रहम इसी तरह कर जैसे बचपन में मुझ पे रहम किया करते थे। भाई ये दोनों कौन हैं कि तू उन दोनों पे इसी तरह रहम फरमा कि जैसे बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन दोनों ने बचपन में मुझे पाला। अगर आप कहो बाबा और माँ थे तो बाप का इंतकाल तो विलादत से पहले हो गया था, माँ का इंतकाल कुछ दिन बाद हो गया। फिर ये दो लोग कौन हैं जिनके लिए अल्लाह दुआ करवा रहा है? कुरान से पूछिएगा, ये दो लोग कौन हैं जिनके लिए अल्लाह दुआ करवा रहा है कि इनके लिए दुआ करो कि इन पे ऐसे ही रहम फरमा कि जैसे बचपन में ये मेरी परवरिश करते रहे। तो ये अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद ही तो हैं, इनके अलावा कौन है? और एक आयत और पढ़ के देख लीजिए जिसमें अल्लाह मना कर रहा है कि ए रसूल तुम कभी भी मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत न करना। कुरान की आयत है कि कभी भी मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत न करना। अब दोनों आयतों को मिलाओ, अब रसूल की हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब के जनाजे पे खड़े होके सब मुसलमानों के सामने कहा कि ए चचा आपके लिए इस शान से दुआए मगफरत करूंगा कि सारे पैगंबर हैरानी में पड़ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ग्रामी, ये सब तारीखी बातें हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये सब हिस्ट्री है। मिर्जा गालिब के बारे में आम शोहरत ये है कि वो शिया थे, समझेगा, वो शिया थे और उनके अशार भी दलील हैं। उनके अशार बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं, नबी के बाद अली हैं, अली के बाद हसन। तो ये सब अशार बता देते हैं कि जहन में क्या चल रहा है। मगर एक तबके को जिद है कि वो आखिरी वक्त में सुन्नी हो गए थे। कहा जाता है कि वो आखिरी वक्त में सुन्नी हो गए थे।
भाई हम मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि हमने आज तक ऐसा होते देखा नहीं। अगर होता तो हम उन्हें भी मान लेते, इसका उल्टा तो बहुत होते देखा है हमने। आज तक हमने ये होते देखा नहीं, मगर चलिए कुछ देर के लिए हम मान लें, का मानना तो पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें अहले सुन्नत ने दफन किया था, ये दलील है कि वो अहले सुन्नत में चले गए थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो जिसे दफन करे उसका मजहब उन्हीं के जैसा हुआ करता है। तो अबू तालिब को रसूल अल्लाह ने दफन किया, अली ने दफन। अजीज़ान गिरामी, और किस किस राह से फरार कीजिएगा, कहां कहां से बच के जाइएगा। कुरान मजीद के अंदर आयतें मौजूद हैं, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह कहता है कि ए मोहम्मद उस रब्बुल मशरिक व मगरिब को मानो। और देखो सूरह मुज़म्मिल में है, देखो सिवाय परवरदिगार के जिंदगी में किसी को वकील न बनाना, सिवाय खुदा के जिंदगी में किसी को वकील न बनाना। तो मुझे ये बताओ वकील अक़द पैगंबर कौन था? कुरान की आयत है, सिवाय खुदा के किसी को वकील न बनाना। ये बताओ वकील निकाह के वक्त कौन था? तो अब किसी में दम है कि कहे कि कुरान की आयत पर रसूल ने अमल नहीं किया, ये दम तो किसी में नहीं। तो फिर मान लो मीज़ान इल्म नबुव्वत में अबू तालिब को वकील बनाना ऐसा ही है जैसे खुदा को वकील बना लिया हो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाल। तालिब को वकील बनाना ऐसा ही है कि जैसे खुदा को वकील बना लिया हो। अज़ीज़ान गिरामी, और वो दो आयतें मैंने कल आपके सामने पढ़ी थी, वक्त की किल्लत की वजह से आगे नहीं पढ़ पाया था, उनसे एक रिजल्ट निकालना है। आयत तथीर कह रहे हैं रिज साहब तक नहीं आएगा, रिज साहब तक नहीं आएगा। और सूरह बकरा ने कहा कि जो लोग मोमिन नहीं है अल्लाह उनके ऊपर रिज डाल देता है, जो ईमान नहीं लाते अल्लाह उनके ऊपर रिस डाल देता है। लिहाजा काफिर होता है एनरिस, काफिर होता है रिस, और रिस मोहम्मद तक आ नहीं सकता। और मोहम्मद अबू तालिब के इतना करीब है कि झोली में उतार दिया। मोहम्मद रसूल से, मोहम्मद अबू तालिब से इतने करीब हैं कि झोली में उतार दिया। बरिस तो आ नहीं सकता करीब। यही वजह है कि एक दिन अबू सुफियान की एक बेटी जनाब उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अजीजो, हम बड़ी हक पसंद कौम हैं, अगर अबू सुफियान की बेटी भी ठीक हो तो हम नेट पर ऐलान करते हैं दुनिया सुनना ही है। अबू सुफियान कुछ भी हो, उम्मे हबीबा का एहसान बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। एक दिन अबू सुफियान मदीने आया, कलमा उसने जब तक ज़ाहिरन भी नहीं पढ़ा था, तो अजीज़ान गिरामी जैसे मदीने आया और मदीने पहुंचने के बाद रसूल के घर का दक्कुल बाब किया, बेटी ने दरवाजा खोला, वहां बिछा हुआ था रसूल का बिस्तर। उसने दरवाजा खुलते ही जाके बिस्तर पे बैठना चाहा, फौरन उम्मे हबीबा आगे बढ़ी, बिस्तर को लपेट दिया। भाई बिस्तर को लपेटा, बहरहाल वो एक कबीले का सरदार था भाई, वो बिगड़ गया। चबा जाऊंगा मैं इस चादर को, खा लूंगा मैं इस बिस्तर को, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि इस बिस्तर के ऊपर बैठूं? अजीब फिक्र उम्मे हबीबा ने कहा। अब देखता हूं कहां तक जाती है आपके समाज का। कैफा उजलिसुर रिज़ा अला फिराशिन ताहिर, ए अबू सुफियान मैं रिज़ को पाक बिस्तर पे कैसे बिठा दूं? मैं रिज़्क़ को पाक बिस्तर पे कैसे बिठा लूं? तो हम उम्मुल मोमिनीन की आज तक तारीफ कर रहे हैं ना। उम्मुल मोमिनीन हो तो ऐसी हो कि बाप को भी रसूल की जगह ना आने दे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या शान है, क्या शान है और क्या बात है
और क्या मेयार है। अजीज़ान गिरामी देखिएगा, अच्छा अबू तालिब पैसे तो शक होता रहा ईमान पे, लेकिन अबू तालिब की मोहब्बत जो रसूल के साथ थी वो कभी शक की निगाह से नहीं देखी गई, वो कभी शक की निगाह से नहीं देखी गई। हत्ता ये कि तारीख में लिखा गया कि अपने जानू पे बिठा के अपने भतीजे को लुक़मे खिलाया करते थे, अपने जानू पे बिठा के, और अपनी औलाद से कहा करते थे जब खाने की बात आती थी कि पहले मोहम्मद को आने दो, वो शुरू करेंगे तो बाद में तुम खाना, बाद में तुम खाना। देखिए खुदा की कसम, अल्लाह को ये अंदाज इतना पसंद आया, सूरह हुजरात की आयत बना दी, ला तक़द्दमू, देखो अल्लाह और रसूल से पहले कोई काम ना करना, अल्लाह और रसूल से पहले कोई काम ना करना। और रवायत में है जब रसूल पानी पी लिया करते थे या दूध का प्याला पी लेते थे तो अल्लाह इतनी बरकत पैदा करता था कि उसी प्याले से सब सैराब हो जाते थे और उसी प्याले से सब खाना खा लिया करते थे जिससे रसूल खाते थे। इतनी बरकत अल्लाह पैदा करता था। तो इस तरह अबू तालिब के हाथ के लुक़मों को रसूल ने खाया। अपनी मसनद पे किसी की हिम्मत नहीं थी अबू तालिब की मसनद पे आगे बैठ जाए, मगर जब भतीजा चलता हुआ आता था अपनी मसनद पे बिठा लिया करते थे, अपने बराबर में बिठाया करते थे। और कई दफे तो ऐसा करते थे खुद मसनद से नीचे बैठे और भतीजे को मसनद पे बिठा दिया। अज़ीज़ान गिरामी ये सब बातें हैं। कुरान मजीद के अंदर मूसा के किस्से में वो आयत मौजूद है कि जब मूसा को माँ ने दरिया नील में डाला है और संदूक बहता हुआ चला है और कसरे फिरौन के करीब पहुंचा है और आसिया और फिरौन आगे बढ़े हैं कि संदूक को उठाएं। फिरौन ने जैसे ही पानी में, इतना इतना पानी था दरिया में, इधर करीब कदम रखा कि संदूक को उठाए, संदूक फौरन पीछे हट गया। फिरौन पानी से बाहर आया तो संदूक फिर किनारे पे आ गया। फिरौन ने कुछ सोच के फिर कदम रखा तो संदूक फिर पीछे चला गया। मैं कहूंगा मूसा ये क्या पानी के साथ खेलिया कर रहे हो, ये क्या खेल दिखा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं हूं नबी, फिरौन है काफिर। हाय 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 भाई, मैं हूं नबी, फिरौन है काफिर, और एक नबी काफिर की आगोश में नहीं पल सकता। संदूक पीछे चला गया। आगे बढ़ के आसिया ने उठाया तो संदूक उठा और एक मर्तबा जो खोल के देखा तो बच्चा नजर आया। अब छोटा सा बच्चा दूध पिलाए तो कौन पिलाए? महल की तमाम औरतों को बुलाया गया, किसी का दूध नहीं पिया। रवायत में हजारों औरतें जमा कर दी, मगर किसी के बिस्तार को मुंह नहीं लगाते, फौरन मुंह फेर लेते हैं, दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। बस कुरान की आयत ने बढ़ के कहा दूध पीते तो कैसे पीते, हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्लो, हमने उनके ऊपर सबका दूध हराम कर दिया था। उलमा तफासिर से पूछो, आप ही ने तो लिखा भाई कि मूसा दूध कैसे पीसे, मूसा थे नबी, औरतें थी काफिर। हाय हाय हाय, मूसा दूध पीते तो कैसे पीते, मूसा थे नबी, औरतें थी काफिर, और अगर दूध पी लेते तो ये कहा जाता कि काफिर की ग़िज़ा पे नबी पला। तो मूसा है छोटा नबी, मोहम्मद है बड़ा नबी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद और अपने माल से ज्यादा न चाहे। तो इनकी अजमतों को क्या घटाया जाएगा, और अजमत तो उस बीबी की है। चलो अबू तालिब तो फिर भी चचा थे, क्या कहना उस मां का जो 3 साल तक अली को बिस्तर रसूल पे तलवारों में लेटते देखती रही। क्या कहना फातिमा बिनते असद की अजमत का। अजीजान गिरामी, हर माँ के बस की ये बात नहीं है। अब तो रिवायतें जाली तैयार कर ली गई, अब तो पूरी पूरी रिवायतों की दीवारें बना दी गई कि फातिमा बिनते असद यूं थी और फातिमा बिनते असद वो थी, पूरी रिवायतें बना दी गई। मैं कहूंगा रे ये दीवारें फातिमा बिनते असद की अजमत को क्या रोकेंगी? अल्लाह ने ऐसी दीवार में दर बना दिया कि जिसके बाद गुंजाइश ही नहीं है, जिसके बाद गुंजाइश ही नहीं है। और लोग जाते हैं हज करने के लिए, और जब जाते हैं तो आते हैं, मैंने कहा भाई वहां गए तो कुछ देखा? कहा एक लकीर सी है। मैंने कहा पढ़े लकीरो है हमारे काम की, भले ही लकीरो का एक बारीक सी लकीर है, बाउनवान तंज कहते हैं, एक बारीक सी लकीर है। ये लकीर ऐसे ही नहीं बची, हजारों हुकूमतें आ गई और चली गई।
कई मर्तबा उसके बाद काबा मुनहदिम होके बन चुका, लकीर मिट्टी तो नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो ये कहा जा रहा है ना कि ये हैं क्या, हम मिटा देंगे, अगले साल इराक में गिफ्ट देंगे ईद का, पाक हो जाएगा। अरे तुम क्या मिटाओगे, तुमसे एक बारीक सी लकीर तो मिटी नहीं, एक बारीक सी लकीर तो तुमसे मिट्टी नहीं, हम मिटा देंगे, हम खत्म कर देंगे। ये शिया हैं क्या, ये शिया हैं क्या? तो भैया अगर कोई तारुफ पूछे तो लंबा चौड़ा तारुफ ना करना, आज मैं बताता हूं है क्या। वो जो काबे की दीवार पे लकीर है ना, ये सब उसी लकीर के फकीर है। ग्रामी, इन फकीरों को कौन मिटा सकता है, समझिएगा। अच्छा, दो ही पे एतराज होता है, या खदीजा पे एतराज या अबू तालिब पे एतराज। अबू तालिब की खता यह है कि अली के बाप हैं, खदीजा की खता यह है फातिमा की माँ है। कौम मुतल्लका थी, तलाकशुदा थी, बेवा थी, तलाकशुदा थी, बेवा थी। बस अजीजान गिरामी, फकत खदीजा के ही बेवा होने का तज़किरा होता है, बीवी तो और भी थी। खुदा की कसम अजीजों, हम सबका एहतराम करते हैं, इस मिंबर से पैगाम दे रहा हूं, हम सबका एहतराम करते हैं और सबको वाजिबुल एहतराम समझते हैं। और हम किसी को, खुदा की कसम, उम्मुल मोमिनीन तो बड़ी बात है, हम तो किसी छोटे मोटे सहाबी को भी बुरा नहीं कहते। मगर अजीजों, हमारा अकीदा है, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे भी लानत, जो बुरे को सहाबी कहे। अजीज़ान गिरामी, हमारा ये अकीदा पहले भी था, हमारा ये अकीदा आज भी है कि तमाम उम्मुल मोमिनीन वाजिबुल एहतराम, तमाम सहाबा वाजिबुल एहतराम। आप किसी पे बिला वजह तबर्रा नहीं कर सकते, आप किसी को बिला वजह बुरा नहीं कह सकते। मगर अजीजों, यही क्या जिद है कि खदीजा बेवा थी, खदीजा मुतल्लका थी। अजीजों, दलील सुन लो, ना खदीजा बेवा थी, ना खदीजा मुतल्लका थी, और इससे बड़ी दलील हो नहीं सकती। इसलिए कि तलाकशुदा औरत रसूल की जोजा तो हो सकती है, बतूल की मां नहीं हो सकती। और ये इल्म कलाम गवाह इसके ऊपर, इल्म कलाम गवाह इसके ऊपर, मासूमा की मां ऐसी नहीं हो सकती। ऐज़ान गिरामी, वो तो कुछ भी नहीं थी, बिला वजह माल बढ़ा देते हैं, इतना था और इतना था, यूं था। जी मियाँ, कुछ भी नहीं था, इतना था कि कुरान ने कसीदा पढ़ा है, चाहे वो $1 था, चाहे वो 1 दिरहम था, कुरान ने कसीदा पढ़ा, इतना था। हमारे यहाँ कसरत में यार नहीं, कैफियत में यार है। उसकी कैफियत अच्छी होनी चाहिए। उसकी कैफियत इतनी अच्छी थी कि कुरान ने कहा, इसमें क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि कुरान ने जो है उसका कसीदा पढ़ा है कि हमने आपको खदीजा के माल के जरिए गनी कर दिया। ऐज़ान गिरामी, माल इस्लाम खा के गनी बनना और है, इस्लाम को गनी करना और है। ये खदीजा थी जो अल्लाह के रसूल को गनी कर गई। और रवायतों में मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि 80,000 नाके, 80,000 ऊंट समझते हैं आप कितने होते हैं? मैंने एक मजलिस में और कहा था, वो उस टाइम का ट्रक और BMW थी, उसे ऊंट ना कहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, 80,000 ऊंट जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में, सीरिया, यमन, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, इन तमाम जगहों पे घूमते हुए नजर आते थे। मुस्तकिल कोई जगह ऐसी ना थी कि जहां खदीजा का माल तिजारत लेके ऊँट न जा रहे हों। 5,000 गुलाम और कनीज़ें थीं, और मकान इतना बड़ा था कि मक्के की सारी आबादी एक टाइम बैठ के खाना खा ले। मलिकतुल अरब थी और कई मंजिला था, ऊपर की मंजिल नीले रंग की बनी हुई थी, मखमल के पर्दे और श्यामयाने तने हुए थे, और चांदी और सोने को लपेट लपेट के जंजीरें बनाई गई थी। समझिएगा, 100 लोटे सोने के थे, 100 लोटे उस महल के अंदर चांदी के थे, 100 तश्त बड़े वाले लगान वो सोने के थे, और 100 ही चांदी के थे। 5,000 गुलाम और कनीज़ें थीं।
मगर अजीज़ान गिरामी ये भी तारीख ने लिखा है कि जिस टाइम जनाब खदीजा ने अपने अक़द का पैगाम कहलाया और रिश्ता कबूल हो गया तो पहले ही दिन 2500 गुलाम और कनीज़ों को आज़ाद कर दिया। शुक्राने के तौर पे पहले ही दिन 2500 गुलाम और कनीज़ों को आज़ाद कर दिया। जब अबू तालिब बारात लेके चले अपने भतीजे की और बारात ड्योढ़ी पे आई है, 1000 गुलाम और कनीज़ों को फिर आज़ाद कर दिया। जब अबू तालिब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, अंदर से कनीज़ की आवाज़ आई, 1000 गुलाम और कनीज़ों को फिर आज़ाद कर दिया। अजीज़ों, अब बची 500 गुलाम और कनीज़। अब खदीजा जो अबू तालिब की बहू बन के अपने घर से निकल के चली है, तो हर कदम पे एक गुलाम एक कनीज़, एक गुलाम एक कनीज़, एक गुलाम एक कनीज़ आज़ाद करती हुई चली। जब एक मर्तबा रसूल अल्लाह और अबू तालिब के घर के करीब पहुंची तो पुराना गुलाम मैसरा आगे बढ़ा और उसने बढ़ के खदीजा से कहा, ऐ मेरी मालिका, ऐ मेरी मालिका, क्या किसी कनीज़ को अपनी खिदमत के लिए नहीं रखोगी? क्या सारों को आज़ाद कर दोगी? जुमला सुनना, क्या जुमला कहा? इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मार्फत, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। क्या किसी को अपनी खिदमत के लिए नहीं रखोगी? सब कनीज़ों को क्या आज आज़ाद कर दोगी? एक मर्तबा फरमाया, मैं सरा बकता क्या है, कनीज़ें तो शहजादियां रखती हैं, मैं तो खुद मोहम्मद की कनीज़ बन के जा रही हूं। ये लायक फख्र है, ये चीजें लायक फख्र हैं। अज़ीज़ान गिरामी, खिदमत इस्लाम की, खिदमत ईमान की, खिदमत रसूल की, 3 साल तक वो बीवी जिसके माल का यह आलम था कि रूम और इराक के बादशाहों से रिश्ते आते थे, किसी से रिश्ता कबूल ना किया। और सबसे पहला सवाल बाद अक़द रसूल से यह किया कि आप पैरान हटाएं, मुझे मोहर नबूवत की ज़ियारत करनी है, मुझे मोहर नबूवत की ज़ियारत करनी है। और कैसे साहिब ईमान होता है आदमी। अज़ीज़ान गिरामी, यानी घर आने के बाद पहला सवाल यह था, अभी तक तो ऐलान रिसालत हुआ भी नहीं, इसका मतलब आप आलिमाए इल्म लदुन्नियों में से थी, आलिमाए कुतुब समाविया में से थी, आसमानी किताबों का इल्म आपके पास था, रवायतों में आया ये सब। और जिस दिन रसूल ने ऐलान रिसालत किया, बेशत का पहला दिन, ऐलान नहीं, जिस दिन नबूवत मिली, उस दिन जब जोहर के वक्त नबूवत मिली और असर के वक्त ऐलान ईमान करने वाली खदीजा थी। ये सब तारीख है, ये सब हिस्ट्री में मौजूद है। ऐलान का मतलब तस्दीक है, ईमान लाना नहीं है। तस्दीक की है, ईमान तो पहले से था। अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा कि जब दुनिया से जाने लगी तो कुछ था नहीं, सब राह इस्लाम में लुटा दिया था, और इतनी हया महसूस करती थी कि रसूल से कफन भी नहीं मांगा। और अपनी बेटी फातिमा को बुला के कहा कि फातिमा जाके अपने बाबा से कह देना, खुद नहीं कहा कि वो रिदा, वो चादर, वो अबा जो अपने दोष पे डालते हैं, या अपना कोई पैरहन मुझे अपने कफन में दें, मेरे कफन में मुझे उस चीज से कफन दें। समझिएगा अज़ीज़ान गिरामी, यही तो ईमान वालों की अलामत है कि रसूल को वसीला बनाएं। ये सब कुरान की आयतें हैं अज़ीज़ान गिरामी। और तारीख बताती है कि खदीजा ने ये कहा और बेटी रोती हुई बाबा के पास गई और मेरी माँ ये कह रही है, तो फौरन जिब्रील नाजिल हुआ। और ये भी रवायत में सुनिएगा, जिब्रील अक़द के बाद जितनी मर्तबा आया, 25 बरस रही खदीजा ज़ौजियत रसूल में, 25 बरस तक जिब्रील जितनी दफे रसूल के पास आया, हर दफे खदीजा के लिए अल्लाह का सलाम लाया, हर दफे खदीजा के लिए अल्लाह का सलाम लाया। और जब वफात खदीजा के वक्त आया तो आने के बाद जिब्रील कहता है कि अल्लाह ने कहलवाया है, अल्लाह ने कहलवाया है कि शान की बीवी है, अल्लाह ने कहलवाया है रसूल, आप खदीजा से कह दीजिए कि तूने सारा माल हमारी राह में लुटा दिया, तेरा कफन हम देंगे। अजीजों, सबको एक कफन मिलता है, खदीजा को 2 कफन मिले, एक अल्लाह का दिया हुआ, एक रसूल अल्लाह का दिया हुआ। खदीजा को 2 कफन दिए गए। अज़ीज़ान गिरामी, क्या मुकाबला करेंगे लोग इनका। ये तारीख़ बनी हाशिम है, खदीजा अदीब शान की बीवी है,
अजीजों, रवायतें अपनी सही किताबों में बयान की जाती हैं, और एक एक बीबी से एक एक हजार रिवायतें, और खदीजा से रवायत नहीं, और खदीजा से रवायत नहीं। ये सब हमारे दिल के कांटे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अफसोस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमारे जज्बात मर गए हों। वो हालात क्या हैं उसमें हम कुछ कहें ना कहें, मगर हमें महसूस हर बात होती है। अजीजों, 25 बरस तक खदीजा रही, और 25 बरस तक किसी ने रसूल ने दूसरी शादी नहीं की। और अजीजों, अब कहते हैं कि वो 9 साल साथ रही, 1000 रिवायतें कौन सी बड़ी बात हैं? गलत कहते हैं आप, 9 साल साथ रही। हिजरत के दूसरे साल शादी हुई। खदीजा तो 25 बरस साथ रही, उनका इंतकाल मक्के में हो गया। हिजरत के दूसरे साल शादी हुई मोहतरमा से, और सन 11 तक रसूल साथ रहे। 2 को माइनस कीजिएगा, बचे 9। तो कहते हैं 9 साल साथ रही। रसूल आदिल है, समझिएगा, अदालत इलाहिया का जस्टिस है। इनके यहां जुल्म का इम्कान नहीं है। रवायतें मौजूद है, 9 साल में 9 बीवियां थी। समझिएगा, मिंबर मुतकाजी है एहतराम का। मैं हर बात कह नहीं सकता, इसलिए कि हमारे यहां रसूल अल्लाह का एहतराम बहुत है। समझिएगा, हम हर रवायत नहीं पढ़ते। तो 9 साल में एक ही साल तो मिला, तो जिसे 1 साल मिला उससे 1000 रिवायतें, जिसे 25 साल मिले। ये क्या जुल्म है? ये क्या तमाशा है? ये तारीख के साथ क्या खिलवाड़ है? ये अहले बैत के साथ कौन सा तरीका है जिंदगी है कि जिस पे आप सफर कर रहे हैं? ये कौन सा ईमान है? ये इस्लाम की कौन सी किस्म है? ये सब हमारी समझ में नहीं आता। अज़ीज़ान गिरामी, और जब 2 सुनिएगा, खत्म की मैंने मजलिस रहमत, और मैं इस चैप्टर को यही क्लोज करना चाहता हूं। तारीख तो बहुत थी जनाब खदीजा के उन्वान से। जब जनाब खदीजा और जनाब रसूल जनाब अबू तालिब 3 दिन के आगे पीछे दोनों की वफात हुई। जनाब खदीजा की हुई, 3 दिन बाद जनाब अबू तालिब की हुई। रसूल अल्लाह ने आमुल हुज़न नाम रखा, गम का साल। नाम का साल रखा, गम का साल। तो लीजिए, ये भी अच्छा हुआ रसूल अल्लाह नाम रख गए। हमें पता चल गया गम का पूरा साल भी बनाया जाता है। अगर 10 दिन बनाए जाएं तो हैरानी ना हो, समझिएगा। गम का पूरा साल भी बनाया जाता है इस्लाम में। हम तो 10 दिन मना रहे हैं या 2 महीने, तो इसमें परेशानी ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में जन्नत से कफन आए 5। जब 5 कफन आए, का एक रसूल का है, एक जनाब खदीजा का है, एक जनाब फातिमा का है, एक जनाब अमीर का है, और 5वां इमाम हसन का है। जब 3 कफन दिए जा चुके और फातिमा की बारी, जब 2 कफन दुनिया को दिए जा चुके माँ और बाप को, और फातिमा की दुनिया से जाने की बारी आई, तो अपनी बच्ची को करीब बुलाया। ज़ैनब 5 बरस की थी। कहा, बेटी ये 2 कफन हैं, इनमें एक तो मुझे दे देना। खत्म की मैंने मजलिस रहमत। कहा, अम्मा दूसरे कफन का क्या करूं? कहा, बेटी ये दूसरा कफन अपने बड़े भाई हसन को दे देना। रवायत में ज़ैनब हैरानी से देखने लगी, अम्मा क्या भैया हुसैन के लिए कफन जन्नत से नहीं आया? अजीब फिक्रा। ज़ैनब को जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बेटी हुसैन के मुकद्दर में कफन नहीं, बेटी हुसैन के मुकद्दर में कफन नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कई दिन तक लाश में गोरो कफन पड़ी रही। रवायत में सैयद सज्जाद ने चटाई में लाश के टुकड़ों को रख के दफन किया। अजीजों, आज दुनिया करबला से कफन लाती है, मगर करबला वाले को कफन न मिला। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला। जब आशूर का दिन आया है और एक सहाबी दुनिया से जाने लगा है और नमाज ज़ोहर का वक्त आया, अबू समामा ने बढ़ के कहा, अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर है मौला। कहा, अबू समामा, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे, तुमने ऐसे वक्त पे नमाज को याद किया। और ये कह के दाएं बाएं देखा, अरे कौन है जो खड़ा हो और हुसैन नमाज पढ़े। शहीदो ज़ुहैर खड़े हुए, नमाज शहीदो नमाज ज़ुहैर।
कज़ा होते होते अदा हो गई। आगे आके खड़े हुए अजीजाने गिरामी का देखो मेरे बहादुरों, तुम तीरों को सीने पे लेते रहना, हुसैन नमाज पढ़ता रहेगा। जो भी तीर आया सईद और ज़ुहैर ने पढ़ के अपने सीने पे ले लिया, एक भी तीर हुसैन को ना लगने दिया। अजीजों, उधर हुसैन की नमाज तमाम हुई, सईद और ज़ुहैर का जहाद तमाम हुआ। जमीन पे गिरते हुए कहा, अरजीता या इब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल अल्लाह के फर्जन, क्या आप हमसे राजी हो गए? इस फिक्रे की नजाकत को समझते हैं आप? क्या हम हमसे राजी हो गए? अजीज, तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करके जिक्र हुसैन में ये ना समझ लेना बहुत बड़ा काम किया। जान खर्च करके कह रहे हैं, क्या फर्जंदे ज़हरा आप हमसे राजी हो गए? अरे मैं राजी, मेरा बाबा राजी। जानू पे सर को रखा और एक मर्तबा जानू पे सर रख के कहा, सईद और ज़ुहैर क्या हाल है? देखा सईद के चेहरे का रंग बदला। अरे मौला, ये दाएं तरफ खड़ा हुआ कोई सर पीट रहा है। कहा, रे ये मेरे नाना रसूल अल्लाह। मौला, ये बाईं तरफ कौन है? कहा, ये मेरे बाबा अली मुर्तजा, ये मेरे भाई हसन मुज्तबा। वो बात करते करते सईद और ज़ुहैर ने अपनी टांगों को पैरों को समेटना शुरू किया। चेहरे का रंग पीला पड़ गया, रंग घबराने लगे, मुंह जिल थरथराने लगी, कांपते हुए हाथों से इशारा किया, अरे मौला, ये पायती कौन औरत है जो चादर ओढ़े खड़ी है और हमें बेटा कह के सर पीट रही है? कहा, सईद और ज़ुहैर, तुमने ना पहचाना, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा। अरे जन्नत छोड़ के आ गई। ए फातिमा, अभी वापस ना जाना। इस नमाज को तो सईद ने पढ़वा दिया, असर के वक्त कौन होगा? तीरों की बारिश होगी, सजदा हुसैन होगा, जब खंजर चलेगा। अरे अपने बेटे के सर को हाथों में ले लेना। ज़हरा ने आगोश फैला रखी है, आजा मेरे हुसैन, मैंने चक्की हाफिज के पाला है। मातम हुसैन। मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे, मेरी आगोश में आ। अजीजो, जे बार जनारा छे, મહેરબાની કરીને 3 મિનિટ મને આલશો કે માની તડપ છે આ એક માં ફાતેમાની તડપ છે જે ઇમામ હુસૈન માટે જે તડપી રહી છે માં, એક સાંભળીને જશો તો ગાડીમાં બી તમે રોતા જશો એમ. આ એટલી સરસ છે. ભલે માતમ ના થાય આની અંદર, પણ આ નવાને સાંભળજો ખાલી બસ. અને જવાબ આટલો જ, આ મેરે હુસૈન જ આપવાનો છે. आ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे में आसूर का सूरज है, कयामत की घड़ी है, बाई का गला कट तबहन देख रही है, मकतल में किसी माँ की सदा गूंज रही है, आ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा
मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरी मेरी अरे मेरे लिए ऐ लाल तू असगर की तरह है, गोदी में मेरी गहवारा बिस्तर की तरह है, इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है, आजा मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आंखों में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं, सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं, सीने के तेरे तीर में पलकों से निकालो, आजा मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा में आकर मेरे जानू पे जो सो जाते थे बेटा, चिट्ठी की मशक्कत पे भी पहलू नहीं बदला, अब कैसे तुझे छोड़ दूं मकतल में अकेला, ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, तेरी भी तो औलाद है तू भी तो पदर है, औलाद का गम क्या है ये तुझको भी खबर है, गम बच्चे का सह जाए ये किस माँ का जिगर है, ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। हाय असर का वक्त है, सबीर की आती है सदा, चूर जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा, हर धूप
गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, 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 गया लाश उठा कर मैं बरे लस कर की, लाश कासिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लहद मैंने अली असगर की, तो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म गर्म रेती पा मैं तीर तलवार से खंजर से बदन जख्मी है, आँख जलती है तो जख्मों में चुभन होती है, मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है, अपनी चादर को मेरे जख्मों पे डालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, मेरा पास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके, आप एक काम करे नहर किनारे जाके मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, शुरू ना पढ़ दो। चकिया पीसी है गोदी में बिठा कर मुझको, जागती रहती थी जानू पे सुला कर मुझको, लोरिया देती थी झूले में झूला कर मुझको, एक दफा गोद में फिर अपनी सुला लो अम्मा, गर्म और कुछ देर का मेहमान हूँ तुम पास रहो, रेत जख्मों में है आंचल से उसे साफ करो, आती है रोने की आवाज़ सकीना देखो, जाओ तुम जाके सकीना को संभालो अम्मा, हवा के दोष पर गूंजी जो एक नहीं सदा, सलाम अलैक इब्ने रसूल शाह हुदा, हवा के दोष पर गूंजी जो एक नहीं सदा, सलाम
अलैक इब्ने रसूल शाह हुदा, खुदा का शुक्र के दीदार आपका तो हुआ। तमाम असीरों ने देखा सुए दरे कूफा, अरे जो लाश लटकी है दर पर वो थर थराती है, और सलाम करने की आवाज उससे आती है। तड़प के नेज़े से फरके हुसैन ने ये कहा, अलैकुम वतन आवारा ओ कतील जफा, अदब से आबिदे बीमारियों हुए गोया, कबूल कीजिए मुस्लिम चचा सलाम मेरा। सुना जो हजरत मुस्लिम बिने अकील का नाम, तो एक बीबी लगी लाश से ये करने कलाम की, ज़ौजाए मुस्लिम ने ये फुआ है मेरे दोनों लाल कहाँ की। अहवाल करो कुछ उनका बयां है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजाए मुस्लिम ने ये फुआ है मेरे दोनों, थे साथ जो मेरे दो दिलबर, थे साथ जो मेरे वो फिदिया किए मैंने हक पर, थे साथ जो मेरे वो फिदिया किए जो साथ तुम्हारे थे हैं कहाँ है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजाए मैं बस्ती बस्ती जाऊंगी, मैं बस्ती और ढूंढ के उनको लाऊंगी, और ढूंढ के उनको बतलाइए कुछ तो उनका निशान है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजाए कब तक वो रहे ज़ेरे साया, कब तक वो रहे और किसको तरस उन पर आया, कब तक वो रहे
और किसको तरस उन किस घर में है अब तक वो मेहमान है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे बस इतना बता दीजिए वाली बस इतना बता दीजिए दुनिया तो नहीं उनसे खाली दुनिया तो नहीं क्या मिल गई उनको जाए अमा है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे मुस्लिम है मेरे दोनों लाल कहाँ दिलाशे मुस्लिम ने ये सदा दिलाश दे सब्र की ताकत तुझको खुदा दिलाशे मुस्लिम दे सब्र की ताकत हो जाएगा तुझ पर जल्द आया है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे कूफे में अनी से अहले हरम कूफे में थे नालकुना वक्फे मातम कूफे में अनी से थे नालकुना वक्फे सुन कर ये सदा महशर ताया है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे मुस्लिम की ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुआ है मेरे दोनों लाल कहाँ या हुसैन या बास या बास या बास या बास ऐसा अलम है कहाँ ऐसा जवां है कहाँ ऐसा अलम है कहाँ ऐसा जवां है कहाँ ये है अबू तालिब का घराना इस पे खुदा का खास करम है सारे अरब में सारे अज़म में किसको मिला ये जाओ हसम है इनमें कोई यासीन मुज़म्मिल इनमें कोई सरदार इरम है इनमें कोई सरदार इरम है उसकी अलग ही शान है मौला जिसको मिला है दर का अलम है ऐसा अलम है कहाँ
कैसा सजा है कैसा हंसी है, करबो बला में साह का लश्कर, यूं तो सभी है शेर दिलावर, ओनो मोहम्मद कासिम अकबर, इब्ने मज़ाहिर वहबे कल्बी, जॉन भी हुर भी सारे दिलावर। अपनी जगह ये सब है बहादुर, फौज में तेरी ऐसे है सफदर, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा बाद नमाज़े फजर ज़ियारत तेरे अलम की करता हूँ, सर्फ गुलामी का मिल जाए मैं ये वजीफ़ा पढ़ता हूँ, करके ज़ियारत तेरे अलम की फिर मैं घर से चलता हूँ। साए में 14 मासूमों के शुक्र खुदा में रहता हूँ, ऐसा शाम के लश्कर में हलचल थी, कौन जरी अब आता है, बूढ़े जवानों से कहते थे ये तो अली अब आता है, सर पे खुदा ठोकर में कज़ा है, कह रे जली अब आता है, ठोकर में कज़ा है, कह रे जली अब आता है, कहना पड़ा अहमद को अली से तेरा वसी अब आता है, ऐसा अलम है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।